नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है सांचो तेरो नाम। उस समय तो स्वार्थ ने ऐसा घेरा कि आंखों पर लालच का पर्दा छा गया। मन माया के जाल में ऐसा फंसा कि जाल जाल ही न लगा। लेकिन अब यह बंधन ही नहीं, जकड़न लग रहा है। एक छटपटाहट हो रही है। क्यों हो रही है यह छटपटाहट? शायद सुख शांति नहीं, इसलिए। सुख शांति हो भी तो कैसे? रह ही क्या गया है जीवन में? सिर्फ सांसें, दुख में आसी निकलती सांसें, अंतस सांसें, जिन्हें समाप्त करने की प्रतिपल उस परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना नहीं, वह तो मैंने 5 साल पहले से ही बंद कर दी है। अब तो सिर्फ उसे धिक्कारती हूँ। उसने मुश्किल से पटरी पर आई जिंदगी को इतने गहरे में धकेल दिया है जहाँ आशा की कोई किरण नहीं पहुँचती। 5 वर्ष पूर्व मेरा इकलौता जवान, हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, हंसमुख लाडला अचानक हमें छोड़कर चला गया। एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने उसकी नई मारुति कार को ऐसे रौंद डाला कि कार में से बेटा अतुल जीवित तो क्या, साबुत भी नहीं निकल सका। किसी ने ट्रक का नंबर भी नोट नहीं किया। कर भी लेता तो क्या, अतुल वापस आ जाता। यदि वापस आना ही होता तो जाता ही क्यों? चला गया, और साथ में मेरी सारी खुशियाँ, सारे अरमान, सारे सुख, सब कुछ ले गया। हाय रे दुर्भाग्य! थोड़े दिनों में सुख के बाद दुर्भाग्य ने मेरा ऐसा पीछा किया कि कभी साथ ही नहीं छोड़ा। अतुल जब 11 साल का था तब उसके पिता भी एक्सीडेंट में ही मुझे इस जगत जंजाल में अकेला छोड़ गए थे। सब तरफ से निराश हो चुकी थी, लेकिन अतुल की पनीली आंखों ने उसके लिए जीने की चाहत जगाई। कैसे उसे पाला पोसा, पढ़ाया, पल पल उसे देखकर जिया है मैंने। जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया, अतुल। अतुल पढ़ जाए, कुछ कमाने लायक हो जाए, बस यही तमन्ना रह गई। फिर मेरी मेहनत रंग लाई और आज की नौकरी की आपाधापी में भी अतुल अच्छी कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर लग गया। बहुत सालों बाद घर में बाहर आई। हंसने मुस्कुराने के दिन आए। जब से अतुल के पिता गए तब से शायद सब जाकर दिमाग एक चिंता हटी, नहीं तो हर पल चिंता के जल जल कर गुजरा। फिर शादी की उसकी चांद सी दुल्हन आई घर में। ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। हे परमेश्वर, तूने बिगाड़ी तो बहुत बुरी थी, लेकिन आज सब ठीक कर दिया। शायद मेरे दुर्भाग्य ने मेरी बात सुन ली। वह और भी भयंकर बनकर सामने आ खड़ा हुआ। मैं सामना न कर सकी, टूट गई, बिखर गई। विश्वास उठ गया उस परमेश्वर से। आस्था खत्म हो गई, नास्तिक हो गई मैं। घर में बनाया भगवान का मंदिर तोड़ डाला, मूर्तियाँ उठाकर फेंक दी। महान ग्रंथ जिन्हें रोज पूछती थी फाड़ डाले। मन में रोज उसे बुरा भला कहती, विक्षिप्त हो हुई, लेकिन कुछ समय के लिए। काश पागल हो जाती, न चेतना रहती, न ज्ञान, न दुख। लेकिन जिसने पग पग पर दुख झेलने हो वह भला पागल होता, मैं भी न हुई। इसी विक्षिप्ता अवस्था में प्यारी सी बहू रीति को भी घर से निकाल दिया। मुझे अतुल की मौत की जिम्मेदार वही लगने लगी, क्योंकि उसने ही जीत करके कार खरीदवाई थी। सच है, जब बलवान पर वश नहीं चलता तो निर्बल को ही सताया जाता है। पता नहीं वह दुख था या घृणा या वैमनस्य, निकाल दिया उसे घर से। आज मैं पतझर लता सी उस घर से चिपटी हुई हूँ, जिसमें न जान है, न खुशबू है, न ही सौंदर्य। उजड़ेपन की एक वितृष्णा है, एक अकुलाहट है। चंद सांसें ही सही, जीने के लिए घर चाहिए और खाना भी। आज खीज होती है अपने आप पर कि मैंने ऐसा क्यों किया। उस निरह रीति की क्या गलती थी, क्या दोष था उस बेचारी का? वह तो बाहर सी इस घर में थी। मैंने ही उसे पतझड़ सा धकेल दिया। मैंने क्यों किया ऐसा? क्यों? क्या करूं अब? उसे बुला भी तो नहीं सकती। बुलाऊं भी तो किस अधिकार से? सारे अधिकार ही खत्म हो गए। अब न अधिकार ही रहे, ना ही कर्तव्य ही। क्या करूं? कितना चाहती थी वह मुझे। कभी भी कोई काम ऐसा न किया जिस पर उसे गुस्सा करती। सर्दियों में शादी हुई थी अतुल की। काम की अधिकता और लापरवाही से मैं बीमार हो गई।
तेज बुखार था, बदन दर्द से टूट रहा था, रह रहकर मुंह से कहार निकल जाती थी। रति को लेने उसका भाई आया था। मैंने बहुत कहा था तुम जाओ, अतुल संभाल लेगा, लेकिन वह न मानी, जिद कर बैठी। आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आपकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। आपके ठीक होने पर मैं चली जाऊंगी। मैं उसे देखती रह गई थी। सच कहूँ तो धन्य हो गई थी मैं। क्या यह आजकल की ही लड़की है? समाज के हालात को देखकर बहुत डर रही थी, लेकिन अब डर नहीं, आत्मविश्वास बढ़ गया था। निश्चित हो गई थी मैं, रति को कैसे भूल सकती हूँ? वही तो मेरी अपनी थी, अपनी है। नहीं नहीं, अगर मैं अपनी होती तो क्या पलटकर मेरा हाल नहीं पूछती? आखिर इतना समय हो गया, क्या कभी उसे मेरी याद आई? क्या कभी सोचा कि मैं जी रही हूँ या मर गई? अरे अपने अपने होते हैं, पराई जाई मेरी कैसे हो जा सकती है? भगवान ने जब अपना ही छीन लिया तो मैं उसकी आस लगाए क्यों बैठी हूँ? पर उसके बारे में ना सोचूं तो किसके बारे में सोचूं? पूजा अर्चना से तो कोई वास्ता नहीं रहा। अब कहीं किसी के पास मेरा मन नहीं लगता। सबके हंसते खेलते बच्चे देखकर टीस सी उठती है। नहीं चाहती कि किसी बच्चे को मेरी नज़र लगे। मेरी नज़र ही तो लग गई थी अतुल को। कितना प्यारा लग रहा था वह उस दिन। मेरी नज़र नहीं टिक रही थी। मैंने नज़र झुका ली थी। ईश्वर से उसके कल्याण के लिए दिल ही दिल से दुआ की थी। मुझे चुप देखकर वह मुझे झिंझोरते हुए बोला था, बताओ ना माँ, मैं कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल बेकार, मैंने हंसकर कहा। आपको तो मैं कभी अच्छा ही नहीं लगता। वह मुंह फुलाकर बोला, अरे तू तो राजकुमार लग रहा है। मैंने तो नज़र न लग जाए इसलिए कहा था। माँ, कहीं आपकी भी नज़र लग सकती है? जिसके रोम रोम से आशीष निकलती हो, उसकी नज़र से तो भगवान भी घबरा जाए। चल हट, अब बातें ना बना, जा जल्दी, देर हो जाएगी। मैंने प्यार से झिड़का था। वह जल्दी सीढ़ियाँ उतर गया, कभी वापस न आने के लिए। आखिर खा गई मेरी नज़र उसे और दोष मर दिया रीति के सिर। अपनी गलती क्या सहज किसी ने मानी है? हमेशा बहाने ढूंढकर गलती का सेहरा दूसरे के सिर ही रखने की कोशिश की है। वही मैंने किया। मैं माँ थी, सहन न कर सकी। क्या कोई सहन कर सकता? क्या करूं अब? कैसे बुलाऊं रति को? मुझे मेरी अंतर आत्मा धिक्कार रही है। मैं अब किसी की परवाह नहीं करती। वह मुझे उल्टा सीधा ही तो कहेगी। कहने दो, सब सुन लूँगी। जब गलती की है तो सुननी ही पड़ेगी। यदि फिर भी वह मुझे अपना ले तो मैं धन्य मानूंगी अपने आप को। कहते हैं जब किसी को दिल से याद करो तो वह भी इससे प्रभावित होता है। मैं रति को इतना याद करती हूँ, क्या वह भी करती होगी? क्या पता करती हो, क्या पता ना करती हो। अपने दुख में मैंने उसके दुख को समझा ही नहीं। उसे समझाने की बजाय उसके टूटे दिल पर पत्थर मार मार कर कुचल दिया। उसे घर से निकाल दिया। इस घर में उसके पति की कितनी यादें बसी थी, कितना प्यार था उसे इस घर से। कितनी तरह से सजाती संवारती रहती थी वह घर को। हर महीने कुछ न कुछ ले आती थी। आज मैं उसे ले आती हूँ। दरवाज़ा बंद करके जाने ही वाली थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। हेलो हेलो माँ, मैं रति बोल रही हूँ। रति बेटे, मेरी बच्ची तुम? हाँ माँ मैं। कैसी है तू? आ जाना। आती हूँ माँ। कब? अभी बस 1 घंटे में। सच? हाँ माँ सच, मैं अभी आ रही हूँ। हे ईश्वर, न चाहते हुए भी उसका नाम निकल गया। अनायास हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गया, आंखें भर आई। अस्त व्यस्त परा घर कुछ कुछ ठीक किया। बर्तन खड़काए, चूल्हा जलाया, कुछ बनाने की कोशिश की। क्या बना पता नहीं, आंखें बार बार भर आती। रति का प्यारा चेहरा सामने आ जाता, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। आहट हुई। मैं लगभग दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। रति के साथ एक युवक खड़ा था, प्यारा, सुंदर, भोला सा, बिल्कुल अतुल जैसा। मैं कुछ अचकचाई, फिर आगे बढ़ रति को गले से लगा लिया। सदियों से रुका बांध टूट पड़ा और हम दोनों ही उसमें बह चले। गुब्बार सा निकला तो होश आया। रति ने परिचय कराया। माँ, ये नमन है, अतुल की जगह ही काम करते हैं।
आपसे मिलने की जिद कर रहे थे इसलिए। बहुत अच्छा किया तू इन्हें ले आई। मेरी तो आंखें जुड़ा गई, लगता है जैसे अतुल ही आ गया हो। नमन ने आगे बढ़कर पैरों को हाथ लगाया तो अनायास ही उसके हृदय से लगा लिया। लगा जैसे प्यासे को शीतल झरना मिल गया हो। मेरे बच्चे, मेरा लाल, जुग जुग जियो। मैं आशीर्वाद ही तो लेने आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप निराश नहीं करेंगी। मैं तुम्हें क्या आशीष दे सकती हूँ? निश्वास भरकर मैंने कहा, आप हमें अपनाकर कृतार्थ कर सकती हैं। मैंने कुछ आश्चर्य से देखा। वह मेरी उलझन समझ गया। पास आकर मेरी गोदी का सहारा लेकर बैठ गया और धीरे से बोला, माँ, मैं और रति विवाह करना चाहते हैं, यदि आपकी सहमति मिली तो। नेकी और पूछ-पूछ, बेटा, मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या होगी। हमेशा बेटे के माध्यम से बहू मिलती है, आज मुझे बहू के माध्यम से बेटा मिला है। धन्य है मेरी बहू। उसने मुझे अपराध बोध से बचा लिया। रति के झुके सिर पर हाथ रखा, चेहरा ऊपर उठाया। सुबह की धूप सा पावन, सुंदर, मोहक। नमन ने ढेर सारी बातें की, कुछ अपनी, कुछ मेरी, कुछ रति की। कुछ ही देर में वह इतना घुल मिल गया कि लगा ही नहीं कि कल तक हम बेगाने थे। नमन ने प्रस्ताव रखा, चलो माँ, आज बाहर खाना खाने चले। नहीं, पहले मंदिर चलते हैं। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।